जी दोस्तों, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ हैं। कौन सा वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार कवल चीमा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी अपना वक्त निकाल रहे हैं। और मैं तो यही कह सकता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के ब्रिजेस के ऊपर आप टाइम लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कर्नल साहब, मैं तो ब्रिजेस पे टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन आपकी हुकूमत और फौज और मुल्क इतना कमजोर क्यों पड़ गया है कि आज इंडिया का फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि चाइना हैज बीन इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सिंस 1963, 1963 से। आज जायसवाल साहब ने ये कहा है, लेकिन आप वो लैंड ले नहीं सकते। तो क्या फायदा इस 90 अरब डॉलर के दिफाई बजट का? ये इतना जनाब, इतना शोर, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आज तो आपका फॉरेन ऑफिस खुद मान गया कि हमारी तो जमीन पे कब्जा चाइनीज करके बैठे हुए हैं। तो फिर ये कौन साहब, क्या फायदा? मतलब आप समझते हैं कि इज दिस समथिंग जिसके ऊपर इस्तीफे दे देने चाहिए आपके लोगों को? ठीक बात है। आप जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से तो यस। लेकिन क्या ये पैरामीटर कि आप अपनी इस्तीफा दे देंगे अगर कोई इस तरह की कमजोरी है, तो आपकी तो कंट्री बिकी हुई है, तो आपका चीफ, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट इस्तीफा दे देंगे। आपका तो अपना कुछ है ही नहीं वहाँ। पूरा इंडिया, चाइना ने इंडिया की जमीन पे कब्जा किया, मैं पाकिस्तान आ रहा की हूँ सर। क्या है? अरे जनाब, आपने एनालॉजी जो दी है, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने कहा अच्छा। कमजोरी की वजह से हमें इस्तीफा दे देना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। तो मैं मतलब वही कह रहा हूँ, आपके पास तो आपकी पूरी जमीन आपने दे रखी है चाइना को। आपका फॉरेन पॉलिसी आपने व्हाइट हाउस में दे रखी है, तो आपके यहाँ के सबको इस्तीफे दे देने चाहिए। लेकिन अब आपकी बात का जवाब भी ले लो, आपकी जवाब का जवाब लीजिए। जवाब है आपके आपका पास? कहना है, अरे जनाब यही तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि जवाब होता तो कि आप पहले दाएं बाएं नहीं करके सीधा जवाब देते ना। नहीं, दाएं बाएं नहीं ना। देखिए ऐसा है कि जिस लैंग्वेज में आपने बोला है, तो अब मुझे समझ आ गया आपको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। तो मुझे उसमें जवाब देना पड़ता है, मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है कि जो कमर चीमा साहब के कान सुनना चाहते हैं, उत्सुक हैं, एक्साइटमेंट है, पहले मैं वो सुना दूं। सो अगर कमर चीमा साहब अगर सेटिस्फाई हो गए, तो बाकी तो लड़ाई ऊपर लड़ लेनी। आगे बात, चाइना में जमीन, ये कौन सी वाली जमीन की बात कर रहे हो जिसे जिसे आपने उनको सीट किया था, काराकोरम वाली, उसकी बात कर रहे हो? एक्सटेंशन की बात कर रहे हो? 1963 से। जो जो जमीन, एक अच्छा, मिनट, लद्दाख एक जो है मिनट, वो। ये वो जमीन थी जो पार्टीशन के टाइम डाउटफुल रही, या इसका डिसीजन होना था कि ये आपकी है और हमारी है, और बाद में डिसीजन हुआ कि ये जो लाइन है जो अंग्रेजों ने लगाई थी आपके और मेरे बीच में, उसका वो पार्ट हमारा है। लेकिन तब तक आप इस पार्ट को ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुके थे। सो वी डोंट हमारा, देखिए आपने एक बार एक प्रोग्राम में बड़ा अच्छा कहा कि हम हमला नहीं करते हैं, हम हमला बिल्कुल नहीं करते जब तक कि कोई हमें मजबूर ना करे। सो इसलिए वी डोंट वांट अ वॉर सिचुएशन क्रिएटेड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। वी आर रिजॉल्विंग इट। आप देख रहे हैं कि बार बार हमारे बीच में 26 बार टॉक होती है, तो वो सो कॉल्ड जहां जहां उसने कोशिश करी थी वो वापस जाता है। उसको वापस जाना पड़ेगा। ये एक अलग बात है कि मेरी कंट्री का उसूल है नॉन वायलेंट, जो अभी भी चल रहा है। वी विल गेट। आप चश्मदीद गवाह रहेंगे कि जिस दिन ये जमीन वापस होगी, आप देखेंगे कि मे भी हो सकता है तब तक आपके हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं। और वो नहीं, जो हमारे आपके। आर्मी के जो हमारे एम्बेसडर आपके यहाँ होते थे, वो आपको शायद इनवाइट भी कर। नहीं नहीं नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करें या ना करें। वो तो जारी बात है, जितना अच्छी ज्यादा अच्छी बात है ना, करना चाहिए। मैं करना देखिए, चाहिए। वो कमर मुझे। चीमा साहब, नहीं, आपको ग्राउंड पर आना चाहिए। इनविटेशन अगर कोई दे रहा है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि मेहमान जो है वो भगवान का स्वरूप होता है। तो उसको उसका अनादर मत करिए। नहीं नहीं नहीं, कल सर देखिए, बात सुनो। पहली बात तो ये है कि हम कोई इनविटेशन मांगते नहीं है। वो आउटरीच, कोई भी जो गवर्नमेंट के लोग किसी मुल्क में होते हैं, जरा सुनिएगा। ये जस्ट आपने क्योंकि जिक्र किया है, तो जैसे हमारी ये हाई कमीशन है दिल्ली के अंदर, तो उसका काम है आउटरीच करना, वहाँ पे लोगों को इंगेज करना। फॉरेन ऑफिस का अलहदा काम है, मिलिट्री अटैची का अलहदा काम है। तो वो सारी बात है, इट डिपेंड्स कि अब नरेंद्र मोदी साहब ने क्योंकि वोट लेने होते हैं, तो फौज को जो हुक्म होता है फिर उन्होंने वही करना होता है। अच्छा कौन साहब, ये बताइएगा कि एक तो चलो ठीक हो गया, ये तो मुझे समझ आ गई। दूसरा, ये इंडिया जो है वैसे तो पाकिस्तान के साथ डैम हम बना देंगे, ये कर देंगे, डाटा शेयर नहीं करेंगे।
लेकिन जब पानी आता है तो कहते हैं जी हम फ्लड पानी छोड़ देते हैं, ठीक है जी, और हम पाकिस्तान को बताए बगैर ही पानी छोड़ देते हैं। तो कल साहब ये कितनी क्यों नफरत करता है आपका सिस्टम कि पाकिस्तान को ना बताते हैं, पानी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के लोगों की क्यों जानी दुश्मन है आपका निज़ाम। ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, एक तरफ आपने वो सेक्रेटरी को अबेंस हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि आप बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों का जो रजीम है इंडिया के अंदर, मोदी साहब का, वो पाकिस्तान के लोगों को कत्ल में इन्वॉल्व है, बिकॉज कभी फ्लड छोड़ देंगे, कभी कहेंगे पानी नहीं देंगे। क्या कहेंगे इस पे कल साहब? चलिए, क्योंकि आपने हेट्रेड की बात करी तो इससे मुझे फिर से आप ही की लैंग्वेज में ये जवाब देना के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। ऑन अ वेरी गुड नोट आई मस्ट टेल यू, किसी ने बोला था कि अगर इस नदी में पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। भाई साहब हम डर गए, हमने आपका उसमें पानी खून ना बहे आपका, वो क्या भुट्टो का खून ना बहे, इसलिए हमने आपको बोला कि आप पानी ले लो। किसी और ने कहा कि हाथ काट देंगे। भाई साहब हम आपके हाथ, अवाम के हाथ मत काटिए, हम आपके लिए उसमें पानी छोड़ दें, जितना पानी कहो उतना छोड़ देंगे। दैट इज ऑन अ मच लाइटर साइड टू कन्वे टू योर पॉलिटिशियंस कि इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अब आती है मुद्दे की बात। मैं, मेरा देश, मेरी हुकूमत, मेरा प्राइम मिनिस्टर इंसानियत के साथ खड़ा था, है और रहेगा। कहाँ पे? मैं, हाँ मैं कौन सी आता हूँ जी। प्लेनेट अरे पे? जनाब अभी आपने पानी पर ही बात, प्लेनेट पे मेरा बात? आपके तरह करेक्टर नहीं है ना। अच्छा, आपका जो स्टेट, आपकी जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, वो मेरी नहीं है वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा मैं पूछ रही स्टेट हूँ कौन पॉलिसी सी नहीं है। प्लेनेट पे बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। नहीं, नहीं मैं आ रहा हूं ना इसीलिए। अब आप सुनिएगा, कहां पर आपका पानी बिना डाटा के छोड़ा गया है। अब मैं आपको रियलिटी बता दूं, जो आपको आईएसआई, क्योंकि आप उनके रोल्स पर है इसलिए आप आसानी से पता कर पाएंगे। ये लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर भी आपके यहाँ का ऑब्जेक्शन ये था कि जो हम ऑफिशियली जो इरिगेशन और वाटर डिपार्टमेंट से आपके साथ डाटा शेयर करते थे, आजकल हम नहीं करते। और वो डाटा हमारा जो वहां के लोकल हेडवर्क्स को, जो आर्मी और इंजीनियर्स उसको देखती है, वो आपके यहाँ पर शेयर करती है, जो आपको मंजूर नहीं है। कि नहीं जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा डाटा इंपॉर्टेंट है या डाटा देने वाला कौन है ये इंपॉर्टेंट है। सो आपके यहाँ ये जो र्यूमर फैलाई जा रही है, ये जो हेट फैलाया जा रहा है, इसको बंद करिए और इसका इसका ऑफिशियल प्रूफ ले लीजिए। अब आप, there is an organization in Pakistan which is called as Pakistan Flood Forecast Division, हम्म। और इसका एक ऑफिस मराला हेडवर्क जो है वहां पर भी है बाय द वे। ये उनकी स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, तो उन्होंने फोरकास्ट किया है। नहीं, ये उनका फोरकास्ट। अब यार देखो, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। मैं तो आपको कोट कर रहा हूं बाय जी नेम। बोले बोले सो सॉरी। उनका उनका फोरकास्ट है कि देयर इज अ फोरकास्ट ऑफ एबनॉर्मल फ्लड्स, ऑफ एबनॉर्मल रेन्स इन द एरिया। ओके। उन्होंने ये नहीं बोला एक सेकंड के लिए। और ये लॉजिकली कमर चीमा, अगर थोड़ा सा भी सच्चाई आप में बची होगी तो आप ये जरूर मानोगे कि जब कोई फोरकास्ट डिवीजन बोलती है फॉर द रीजन, वो ये नहीं करती है कि नहीं नहीं नहीं, वो बाउंड्री को उस पार उसका और इस पार इसका, ये ऐसे नहीं होता है। और उनका कहना है कि दैट दिस एबनॉर्मल हेवी रेन्स, द वेरी हाई रिस्क एरियाज आर सियालकोट एंड गुजरात। ये उनका कहा हुआ है, मेरा कहा हुआ नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ के गुजरात और सियालकोट का मैं नहीं आपको दूंगा। देर इज अ हाई रिस्क एट फीसाबाद, चिन्नौत एंड जांग। ये तीन जगहों पर उन्होंने बोला हाई टू मॉडरेट, एंड लो बोला है मुजफ्फरगढ़ एंड मुल्तान रीजन। उन्होंने मुल्तान एग्जैक्ट जगह नहीं बोली, उन्होंने भाई रीजन साहब कहा है। मेरा तो मेरा बड़ी सीधी सीधी जो बात बाकी है। है ना, इस बात का इस बात का आईडब्ल्यूटी से कोई संबंध नहीं है। भाई कल साहब दो चीजें, एक है कि आप डाटा शेयर किया करते थे, आपने जब डाटा शेयर करना ही बंद कर दिया है, हम जितना मर्जी डाटा शेयर करें कि कितनी हाई रिस्क फ्लड है, हाई रिस्क रेन है, वो तो हमारी मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना। अब सवाल ये है कि जब आपने फ्लड का बताना ही नहीं है कि इतना पानी हम छोड़ रहे हैं, तो आप तो बेसिकली इंसानियत का कत्ल करना चाहते हैं ना। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब हम तो वो पानी जाने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, नहीं जाने देंगे,
तो वो आप यानी कि पाकिस्तान के लोगों को डिनाई करना चाहते हैं पानी, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर पानी आ गया तो फिर भी नहीं बताना कि हम ये करने जा रहे हैं, तबाही मच रही है भाई, तैयारी पकड़ो या कुछ करो, ताकि लोग वहां से टाइम से पहले निकल जाएं। कल साहब, आपको नहीं लगता कि आप ये इंसानियत 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 का जो राग लाते हैं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? वैसे तो ये क्रिमिनल माइंडसेट है। यस, ये एक ये तरफ बिल्कुल ठीक बोला एक आपने। तरफ अगर सुनिएगा, घर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनपे जो है वो चल रही है गोलियां, वो क्या नाम है उनको, पायलट गन्स चल रही हैं, और खित्ते के अंदर जो है वो आप सच बोल गए, आप सच बोल गए, आपके यहाँ गोलियां ही चलती है ना, चले इसलिए आपके मुंह से गोली निकलेगी। चले आपका ठीक है, वो दैट्स अ गुड चले कन्फेशन। चले चले जो मर्जी आप कहें, तो घर में पायलट गन्स चलाते हैं, जो पानी से मरे उसे पानी से मार दो, जो दहशतगर्दी जो वहां पे करवानी पड़ती है वहां पे वो करवा देते हैं। तो कल साहब, कभी कोई सोचा है कि इंडिया के अवाम ने या लोगों ने कि ये बाहर बातें और घर में कुछ और, क्या मतलब देखते हैं इसको? नहीं, वो जो आपने बोला ना कि ये जो आप इंसानियत की बातें करते हैं, वो आप ठीक बोल रहे हैं। हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, एक्चुअली आप ठीक बोल रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि आप लोगों के सामने आपको चीजें समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि समझने के लिए जो चीज चाहिए ग्रे मटेरियल, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। मैंने अभी आपके सामने शो को रिवाइंड कर कर देख लीजिए। मैंने अभी आपको बोला कि वो डाटा पहले हमारा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट जो आपके साथ शेयर करता था, क्योंकि आईडब्ल्यूटी डज नॉट और इज नॉट वैलिड नाउ, तो हमारा आपके साथ वो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट और वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट है, उसका और आपका कम्युनिकेशन नहीं है। अब आपको हमारे वहां का जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है वो शेयर करता है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, आपको डाटा शेयर से मतलब है या कौन कर रहा है इससे मतलब है? क्यों इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? मैं बड़े सीधे शब्दों, आप इंसानियत इंसानियत आप नहीं समझोगे, समझ ही नहीं सकते आप। जिस कंट्री का जिस कंट्री का कैरेक्टर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हो दुनिया में, वो कैसे समझ जाएगा इंसानियत की बात? मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप बात ही मान, आप जो वो पैलेट गन नहीं ले रहे, वो पैलेट गन रह गई, पैलेट नहीं, गन वो रह गई, पूरा सब्जेक्ट है मेरे मेरे पास पास, उधार नहीं रहनी चाहिए। वो पूरा ना 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 सब्जेक्ट ना है, ना वो तो ना पूरा शो ना करवा ना, देंगे आपको। नहीं नहीं, अभी आपने बोला इसी सब्जेक्ट में है ना अभी ना। अभी कमर अभी सीमा साहब, उधार करें नहीं रखेंगे, करें उधार करें नहीं रखेंगे। प्यार, आप प्यार मोहब्बत, मतलब प्यार आप देखिए, मोहब्बत, आप ना प्यार भारत मोहब्बत की कभी यूथ भी, से बदला ले रहे हैं, प्यार मोहब्बत कभी भी उधार नहीं रखी जाएगी। भारत आपने की मेरे यूथ से साथ बदला प्यार ले से, रहे हैं। आपने मेरे साथ प्यार की बात करी है पैलेट की, मुझे सर, अब मैंने करनी कल पड़ेगी। सवाल करूंगा इसके मैं ऊपर मैं बड़ा खुश था, मैं बड़ा खुश था आपके कन्फेशन से कि आपके मुंह से निकला फायरिंग करते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपके यहाँ हमेशा से सिर्फ फायरिंग होती है। और अपना हम दोनों ने तो ये डिस्कस पहले भी कर चुका है, आपके यहाँ पैलेट होता ही नहीं है, बिकॉज वहां इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। जो वर्ल्ड के जो एंटी राइट गियर्स हैं, वो आपके यहाँ नहीं होते हैं। आपके यहाँ तो सीधे आर्मी निकलती है, काली वर्दी पहनती है, टा टा टा, बंदे गिर रहे हैं, 50 गिर रहे हैं, 60 गिर रहे हैं, 70 गिर रहे हैं, कोई बड़ी नहीं बात हो नहीं। गया। लेकिन आप अब आगे बात जो आपने, मुझे एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, व्हाट इज द ऑफिशियल फिगर विच हैज कम आउट फ्रॉम होम? बहुत बड़ी बात कर रहा हूं अब आपके सामने। जो मेरे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपके बच्चे नहीं है कल साहब वो, क्यों? आप तो आपके बच्चे नहीं है। अगर आपके थोड़ी ना आपके हो बच्चे सकते हैं। हों, मेरी बात मैं सुनो, ये आपके इंसल्ट बच्चे हों, मैं ये आप इंसल्ट उनके अपने साथ बच्चों के खड़े लिए हों ना, बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। उनके साथ खड़े हों, आप तो उनके हमेशा ये खड़े इंसल्ट हों। ये इंसल्ट मैं बर्दाश्त ही नहीं करूंगा कि पाकिस्तान के कमर चीमा साहब मेरे बच्चों के बारे में पूछेंगे कि वो किसके बच्चे हैं। आपके अगर देखिए, बच्चे हों, आपके यहाँ किस किसके बच्चे होते हैं मुझे नहीं पता, मैं मैं उस पर कमेंट भी नहीं करूंगा। मैं सवाल करना लेकिन चाहता हूँ इस लेकिन पे। आपका ये सवाल करना कि वो मैं आपके बच्चे मैं नहीं हैं, तो मैं एक बात सवाल बता करना दूं, मैं मैं सवाल आज करना आपको बता दूं, मैं सवाल करना पाकिस्तान के भी बच्चे इंसानियत के बच्चे हैं, और नहीं, ये बातें इंसानियत ना के हमें बच्चे बताएं, ये बातें हमारे नहीं बच्चे हैं। मानते आपकी, ये नहीं नहीं, बातें क्यों तो नहीं हम बताए? नहीं मानते। क्यों नहीं क्योंकि बताए? आपके देखिए, यहाँ, आपके आपके यहाँ अगर बच्चे, इंसानियत नहीं है तो इसलिए नहीं बताएं। मैं कल हाँ, साहब देखिए, आपके यहाँ इंसानियत नहीं है, इसीलिए नहीं आपसे बताएं। बहस आपके यहाँ फायरिंग लाइव होगी तो नहीं बताएं। मैं पैलेट को मैंने तो आपको अभी अभी बोला कि जो बच्चे हमारे प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, उनकी फिगर ले लीजिए, जो मैं जिसको बोलते हैं ना, जो सफर हुए हैं। बच्चे हैं ही सात नहीं। बच्चे 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए इन्होंने कंपनसेशन मांगी है। 7 of them who have died during this whole process, and who have died are all because of suicide, कि उनका नीट एग्जाम गड़बड़ा गया।
वो एस्पायर कर रहे थे, वो नहीं कर पाए। और वैसे आपको बता दूं, नहीं नहीं वो की बात नहीं है, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बड़ी ज्यादा होती है। आपके यहाँ नहीं है तो अब आपको समझ नहीं आएगी। आगे बात, आप एक बात बताइएगा, कितनी कितनी मेम में देखा आपने, कितने सोशल मीडिया में देखा आपने कि पैलेट गन इस्तेमाल हो रही? मैं अच्छा आपको बताऊंगा, वो मैंने तो देखा है, अच्छा मैंने चलिए। देखा है, इसलिए बता पा रहा हूं, मैं वैसे बता पा रहा हूं। एक सवाल कर लूं कल साहब। जी बताइए आप बताइए। दरअसल पैलेट गन इस्तेमाल करने वाले और उसके इस्तेमाल जो कर रहा है, जो करवा रहा है, जो अलाउ कर रहा है पैलेट गन इस्तेमाल करो, आप उसके साथ ही हैं। आप नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं थोड़े नहीं से हैं, 3 हैं, 6 हैं, 2 हैं, इतने नहीं हैं। देखिए आप बेसिकली या उस परपेट्रेटर के साथ हैं जिसने अलाउ किया, या आप उसके साथ है जिसने इस्तेमाल किया। आपको तो इमीडिएटली इसको कंडेम कर, आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने गोलियां चलाई हैं, असली पायलट चला लिया, पाकिस्तान ने गोलियां चला ली। मतलब आप नहीं, मैंने ये नहीं बोला, ये आप कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। आपने कल ये परसों भी किया था, कंपैरिजन आज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंपैरिजन करना अपनी इंसल्ट करने के बराबर होगी। अच्छा कल भी मेरे को आपने आप किया गाली था। दे दो, मुझे आप गाली दे दो, मंजूर है, पाकिस्तान से कंपेयर मत करो यार, इतना नीचे मत गिराओ हमारे को। पहले हम इंसानियत की कंपैरिजन बातें नहीं कर रहे चाहते। थे तो मैंने मैंने अब इंसानियत, मैं इसीलिए तो, मैं तो एक जुमले इंसानियत में में क्यों आपको, भूल जाते हैं आप? मैं आपको एक बता जुमले ये में रहा क्यों हूं कि भूल जाते आप हैं? सवाल पूछोगे, आप सवाल पूछोगे हमसे, तो एक जुमले में जिसका दो, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, आप एक बता जुमले दीजिए। में एक जुमले में मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोलता हूं, मेरा जो मीडिया है ना, वो सारी चीजें कवर करता है, दोनों चल साइड कवर करता है, आपका ऐसा नहीं मीडिया, है कि वन साइडेड दे रहा हूं जी। अब यहाँ बता मीडिया है, दीजिए। वो तो पार्टी का हिस्सा है, हाँ, वो तो सारा बीजेपी का नहीं हिस्सा है, नहीं आपका नहीं, मीडिया कौन सा है? अच्छा चलो जी, बहुत बढ़िया बात, आपके फौजी मीडिया से तो अच्छा ही है। मैं कहता हूँ कल साहब, आपके यहाँ तो मीडिया ही आप नहीं है ना, आपका आपके यहाँ तो मीडिया ही नहीं है, आपको वैल्यू क्या बीजेपी पता मीडिया की? ये जो कल इतनी न्यूज चल रही है, ये जो नेशनल चैनल्स पर इतनी न्यूज चल रही है, जहां ले देकर हर एक एंकर बीजेपी के स्पोक्समैन को पूछ रहा है कि जनाब ये बच्चों के साथ क्यों क्यों नहीं हम प्यार से ज्यादा बात कर पाए, मैं मेरी क्यों बात नहीं हम इन्हें मना पाए, मेरी क्यों बात इनको सड़कों पर आना पड़ा? नहीं हमारे यहाँ कहते, सवाल ये उठता है। प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक सारा कुछ कहें, पर ये ना कहें आपके यहाँ मीडिया, प्लीज ये ना कहें। ये जितनी अब खबरें है आ तो रही है भाई, सोशल मीडिया से आ रही हैं, ये जो हाँ, इंडिया के वो लोग जो सोशल मीडिया, आपको नहीं पता ना, क्योंकि आपके यहाँ प्लीज हमारे नेशनल चैनल नहीं आते हैं। चलो एक काम करते हैं, ना 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 ना, आज बढ़िया बात कर दी आपने। एक काम करते हैं, ये देखिए, अब आप देखते जाइएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा, ये पीछे मेरा टीवी दिखाई दे रहा है। बंद पड़ा हुआ, क्योंकि आपको पता है झूठ अरे बोलते हैं, जनाब, आपको जनाब पता यही है तो झूठ चक्कर बोलते है, हैं टीवी, झूठों को सारे नजर आते हैं झूठ, आपको पता है चोरों झूठ को बोलना, सारे आपने नजर टीवी आते बंद कर दिया हैं। कल अरे साहब। भाई, यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं आप कहता जैसा हूँ बंदा नहीं समझेगा। मैं मैं कहता हूँ आपको मैं आपको अब लेकर चल रहा हूं, आपको लाइव लेकर चल रहा हूं, जो कि ये प्लान्ड शो नहीं है। आपने मुझे नहीं बताया था कि आप मुझे ये कवर करवाओगे। ये लीजिए, ये मैंने कर दिया ऑन, चलिए जी, आपके सामने ऑन हो रहा है। नहीं, और बोलो ये बोलो, आपका फेवरेट चैनल कौन सा है? नहीं, आप मेरा बोलो कौन सा चैनल फेवरेट है, बोलो, मेरा बोलो दीवार कौन सा लगाऊं? दीवार लगा है, दीजिए, दीवार नहीं, पे दी ही वायर नहीं होगा ना, वायर जो है वो, द वायर जो है वो पेड चैनल है, मेरे नेशनल चैनल की बात करो। नहीं नहीं नहीं, तो नेशनल चैनल तो नहीं है, वो तो पीआर कंपनी है सारी कल साहब, पब्लिक अरे रिलेशन। भाई, आप ही ने कहा ना कि मेरे नेशनल चैनल जो है वो बीजेपी की बताएंगे, मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैं कह रहा आपके हूँ, सामने कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कल साहब, ये जितने आपके अरे चैनल है ये सारे के सारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसेज हैं बीजेपी के। अरे आप तो भाई, ये बीजेपी की साइड लेंगे ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं नहीं कि क्या वो क्या दिखा सवाल रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो वो तो अरे आप बताएं, अगर आप मुझे दिखा रहे हैं तो वो जो बच्चे हैं वो ये लो, गोदी मीडिया पे ये लोगों देखो को कौन गोलियां है, दे रहे हैं। अरे पहचानो, पहचानो, ये बंदा कौन है, ये रिपब्लिक बंदा टीवी, कौन है, आपने ये रिपब्लिक कौन लगा है? दिया, तो दिखाई अरे नहीं बोलो मुझे। भाई, अरे लेकिन बंदा तो दिख रहा है बीपी के, नहीं नहीं, मुझे एक बात बीजेपी बताएं, पार्टी का कन्वीनर तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे एक बात चलिए, आपने कहा है, आपने कहा ये लीजिए, चैनल बदल दिया मैंने, ये लीजिए, ये बताएं लो जी, साहब, और बोलो, और बोलो। अभी ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, इसलिए मैं नहीं कह पा ये रहा आपको। दिखाई कुछ नहीं रहे तो एडवर्टीजमेंट नहीं, ये भी एडवर्टीजमेंट चल रही है, ये पैसे दिए जा रहे हैं हुकूमत को कमर पोस्ट सीमा, करवानी है, पैसे कमर देंगे सीमा, किसको पोस्ट बोलते करवानी है हैं? को। इसको जब बोलते हैं हुकूमत के खिसियानी खिलाफ बिल्ली, होते हैं ना, इसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
अच्छा कल साहब जब भी आप नहीं समझोगे। सुनो 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 आपका कहना था कि अच्छा सुनिए बीजेपी के चैनल सिर्फ बीजेपी दिखाते हैं। सुनिए मैंने आज कमर चीमा को एक्सपोज कर दिया। अच्छा सुनिए कल साहब एक बात पाकिस्तान की आवाम इस पर फीडबैक दो अच्छा कि चले कमर चीमा किसका एजेंट है। अच्छा चले आज कमर चीमा थिंक टैंक नहीं रहा। आज के मैंने बाद वो एजेंट बन गया। अच्छा आज के चले बाद वो AISI का स्पोक्स पर्सन बन गया, चले कल माउथ पीस साहब बन गया। अच्छा आपने बात कहा कि सिर्फ बीजेपी को दिखाते हैं। मेरी बात तो मैंने एक्स सुनिएगा टेम्पो टीवी को ऑन किया है और उसके ऊपर दीपिके को दिखाया जा रहा है, उसकी अच्छा स्टेटमेंट ली जा रही है। मैं सवाल करने लगा था सवाल ये करने जी लगा बताइए। आपने 3 चैनल दिखाए हैं 3 में से एक पे वो कोई छोटी मोटी खबर चल रही थी बाकी 2 पे एडवर्टीजमेंट थी अमूमन ये कहा जाता है कि जब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं तो वो पैसा ज्यादा देते हैं ताकि एडवर्टीजमेंट ज्यादा चले और और उस यार ये सरकारी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये प्राइवेट की एडवर्टाइजमेंट है। कमर ये छीमा मैं यार बड़ा परेशान हो गया। मैं बात आप मुझे कहीं तो मौका दो, मैं आपकी इज्जत करूं। यार आपको बात पता ही नहीं है ये सरकारी एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा मुझे एक बात नहीं बताएं नहीं, ये सुमन फ्लावर्स मैं सरकारी एडवर्टाइजमेंट है। मैं बताता एक हूँ सरकारी एडवर्टाइजमेंट बता दो। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ आपके दिमाग में सिर्फ सरकारी चलती है, क्योंकि आपकी जो है ना वो फौजी मीडिया है, जो मैं फौज कंट्रोल करती है, जो कल फौज साहब चलाती है, गुस्सा कर इसलिए। रहे हैं ये पता नहीं एक तो जो मैंने आपको बात कही है ना कि देखें कल साहब बात ये है आपने कहा बच्चे कहीं के भी हों बच्चे मन के सच्चे हमें बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए उनके साथ खड़े नहीं होना चाहिए जो बच्चों के साथ जुल्म करें तो सिंपल सी बात है बिल्कुल तो आप देखें अगर हम बच्चों की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा ठीक है बिल्कुल हमें उनके साथ करो। नहीं खड़े होना चाहिए जो बच्चों के हकूक छीने उनसे ज्यादती करें हमें नहीं खड़े होना चाहिए लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आज भी कुछ लोग हैं वो ऐसे कर रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं चले मेरा ये टॉपिक नहीं था आज का टॉपिक मेरा इंडिया और पानी था मैंने बीच जब में आपका टॉपिक नहीं था जब आपका टॉपिक नहीं था और आपने ये टॉपिक लिया है, तो जनाब इस टॉपिक के साथ इंसाफ जरूर करना पड़ेगा। अरे आपने आप साथ पहली दें बार एक अच्छी बात करी है। आप साथ दें आउटस्टैंडिंग, उसके लिए। आउटस्टैंडिंग आप कि साथ आपने दें कहा है कि बच्चे मन के सच्चे, हमें बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री मैं, करता हूं। और मैं आपको आज एक बड़ा मैसेज दे रहा हूं, एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं। पाकिस्तान भी 47 में एक बच्चे की तरह पैदा हुआ था। अगर उस बच्चे के माँ बाप ने उस समय कान पकड़कर सीधा कर दिया होता तो वो टेररिज्म में कभी नहीं घुसता। चले आज की तारीख में आज की तारीख चल में ये जो मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों को जो मिसगाइड किया गया है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इन बच्चों के हाथ से वो एजिटेशन स्लिप हो गया। उसके बावजूद आज आपने देख लिया, वांगचुक साहब ने अपना अनशन तोड़ दिया है। दोनों के दोनों बच्चे दीपिके और कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं हैं वांगचू के बारे में कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज। वारे शेर, वारे शेर। अगर शहबाज शरीफ और मुनीर साहब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो दुनिया सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। वो मतलब बात है आपके यहाँ इंटीग्रिटी नहीं है तो दुनिया में कहीं इंटीग्रिटी नहीं है। अच्छा चले आपको पता नहीं है वांगचुक कौन है। और बाय द वे दीपिके ने भी आज जेपी नड्डा साहब के साथ और जितेंद्र सिंह के साथ जाकर वो एग्रीमेंट कर लिया है कि हाँ जी उनकी 3 डिमांड है, वो तीनों डिमांड पूरी करी जा रही है। देखें ये सिर्फ आपका जो इंटरनल इशू है सिर्फ ना इंटरनल इशू है तो फिर आप ये बीच में फालतू बंड की बातें क्यों कर रहे हो भाई उसकी कि वजह है नहीं जी बच्चों के साथ जाती हो रही है। उसकी वजह भाई ये है बच्चों के साथ जाती हुई है, आप तो उसकी कह रहे हो वजह कर रहे हो, मैं तो उसकी मान वजह रहा हूं। उसकी वजह है हाँ ना बताइए। वो ये हाँ, इसकी वजह ये कि पूरी दुनिया इस टॉपिक को डिस्कस कर रही है तो दुनिया दुनिया के ठेकेदार पाकिस्तान। ओ माय गॉड, यूके की पार्लियामेंट में हो गया कि आप क्या कर रहे हैं पीओजेके में। वो यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन आपके खिलाफ पूरा खड़ा हो गया, उसका पार्लियामेंट कि आप क्या कर रहे हैं। यार आपकी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो आपके मुंह पर 10 बार कालिक पोत चुकी है कि आप लाइव फायरिंग और एक्सेस फोर्स यूज कर रहे हैं। आज आप आप दुनिया के ठेकेदार कब हो गए? कल साहब आप एक कहां के ठेकेदार? कल साहब दुनिया एक में आप निकले थे दुनिया में आप निकले थे मेडिएटर करने। 10 बिलियन डॉलर मांगे हैं ना आपने मेडिएटर कॉस्ट व्हाइट हाउस से। नहीं देख लीजिए आपका लेवल क्या है। कल साहब आपने 3.5 बिलियन डॉलर लिए थे ना सऊदी से।
कि 3 बिलियन मैं यूएई के दूंगा और बदले में वो 4 टूटे जो जहाज वहां खड़े कर दूंगा। भाई साहब वो हूती जो है ना, हूती ने ये पहले मारा कि आप में अभी तक हिम्मत नहीं हुई, आप में अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि ये भी बोल पाओ कि हूती पाजी से सानू बख्श दो। अच्छा आपसे नहीं बोला जा रहा साहब, आप दुनिया की बातें मत करा करो प्लीज यार, मत करा करो। यार वैसे मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी। आज पता चल गया आप किसके हैं, आप प्यारे हो गए हैं, जो हुकूमत में है ना आप उनको प्यारे हो गए हैं यार, बड़ा अफसोस हुआ है यार। मैं गर्व से कहता हूं, मैं मेरी फौज का हूं, मैं मेरी सरकार का हूं, मैं मेरे देश का हूं, मैं मेरी आवाम का हूं, और मैं आपकी और मेरी मिली हुई इंसानियत का हूं। बोलिए जी, मेरे को तो गर्व है। चलिए कल साहब देखें, अच्छी बात यह है कि आप देखें, आप अच्छा बोलते हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। और मैं ये नहीं कहना चाहता, देखें एवरीवन इज वर्किंग फॉर द मासेस एंड द पीपल, इसका मतलब ये नहीं है हुकूमत भी काम कर रही होती है अवाम के लिए, ये मतलब नहीं। लेकिन जो इन्वॉल्व हो गए हैं लोग, जो मिनिस्टर इन्वॉल्व है उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए, और जिस मिनिस्टर ने कहा है कि पैलेट गन्स इस्तेमाल हुई हैं उनको भी फर्क होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये दो चीजें बनती है। बाकी अगर आप पैलेट गन्स इस्तेमाल करके बंदे मरवा के भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप जैसे मर्जी उनको मारें लोगों को। वो आज मैं देख रहा था, वो चल रहा था कि जी पैलेट गन्स छरी चल रही हैं, तो मतलब चले एक सिंगल डेथ नहीं हुई है इस पूरे के पूरे एजुकेशन में, 1 महीने से चल रहा है, नॉट वन सिंगल। पुलिस इतनी रिस्पॉन्सिबल है। मैं मान सकता हूं कि पुलिस ने जहां जरूरत पड़ने पर कहीं ना कहीं उन्होंने राइट कंट्रोल गियर इस्तेमाल किया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि राइट कंट्रोल में उन्होंने आंसू गैस और पानी को भी इस्तेमाल किया गया होगा। और बाय द वे, मेरे सुप्रीम कोर्ट में सवाल डाला है, मेरे सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप प्रूव करिए कि आपको आंसू गैस क्यों छोड़नी पड़ी एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे आपने 5 ही कैनिस्टर छोड़े, क्यों छोड़े। ये होती है जवाबदेही, ये होता है जुडिशरी, ये होती है डेमोक्रेसी। वो तो सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हमारे पास टाइम नहीं है, वो तो ऐसी बातें चल रही थी। चले क्या आप बात कर रहे हैं, आप आउटडेटेड हो। आप इंटरनेट ठीक कराओ, आप इंटरनेट ठीक कराओ। मेरा हॉटस्पॉट ले लो, मैं देता हूँ। आपके यहाँ हो सकता है मे बी लिटिल एक्सपेंसिव, तो आप हॉटस्पॉट मेरे से लो। मंतर में बंद कर दिया, तो आपने क्या हॉटस्पॉट देना, इंटरनेट बंद कर दिया वहां पे सुनने में। यस, बिकॉज़ दैट इज वन ऑफ द राइट कंट्रोल मेजर्स। आपको नहीं पता दुनिया में ऐसा ही होता है। राइट ले लिया उनसे, फंडामेंटल राइट, उनसे फंडामेंटल राइट। अरे भाई क्या बात कर दी। आप पिछले 3 महीने से पीओजेके में आप इंटरनेट नहीं दे रहे, बलूचिस्तान में इंटरनेट नहीं दे रहे। बलूचिस्तान का रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर लगे पड़े हो कि मैं रेयर अर्थ मटेरियल निकालूंगा, लेकिन वहां इंटरनेट नहीं दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में आप इंटरनेट नहीं दे रहे हैं, आप अपने सिंध में इंटरनेट नहीं दे रहे हैं, इमरान खान रॉयट में आप कराची और इस्लामाबाद में इंटरनेट नहीं दे रहे थे। किस मुंह से मेरे से बात कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर जंतर मंतर पर, जो कि टोटल मिलाकर 200 मीटर का इलाका है, आप बात कर रहे हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा जाती होगी, इंटरनेट नहीं मिला। कितने प्रोटेस्टर हैं? ऐसा ऑफिशियली फिगर में आया तकरीबन 2000 ऑफिशियली। चले मैं कहता हूँ 2500 ले लो। और जनाब मैं क्या कहा, मैं कह रहा 2500 ले लो, मैं कह रहा 3000 ले लो। चले मैं घर बैठा हूँ, मैं घर बैठ भाई, मैं पता है ये ऑफिशियल क्यों बोलता हूँ, आप समझो। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन सब जगहों पर आजकल वो कैमरास लगाए गए हैं, जिससे कि एक एस्टिमेट लिया जा सके कि कौन किस एरिया में क्या कर रहा था, कैसी भीड़ थी, क्या वो बेकाबू थी या नहीं। वो जो माइल्ड लाठीचार्ज में आपको उस दिन नहीं कह रहा था, आप कहेंगे मैं अभी के अभी आपको वो भेज दूंगा, जो बनाई है किसी ने, कि जिस तरीके से उस इंस्पेक्टर साहब को, जिस एसीपी को मारा जा रहा था, निहंग सरदार उसके विटनेस हैं जो उसे बचा रहे थे कि नहीं आप इसे नहीं मार सकते। बिल्कुल सही। चले, थैंक यू राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू।